मनरेगा का नाम बदला तो मचा सियासी तूफान। वीवी जीरामजी को लेकर आखिर इतना हंगामा क्यों? बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। विरासत मिटाने का आरोप तो वहीं सरकार का जवाब ये नई योजना है। जीरामजी संयोग या सोची समझी रणनीति। 4 प्राथमिकताएं जिन पर टिका है नया मॉडल, यही नाम बना सबसे बड़ा विवाद। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जीरामजी करने के प्रस्ताव ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। संसद में इस विधेयक पर चर्चा हुई, फिर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन विवाद सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। ना तो महात्मा गांधी पर सीधा हमला है और ना ही किसी धार्मिक नाम का खुला इस्तेमाल। तो फिर इस मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों? क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के दौर में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को एक नए स्वरूप में पेश करने का प्रस्ताव रखा था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में इसका नया प्रारूप पेश किया। आज मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 वीवी जीरामजी बिल लोकसभा से पारित हो गया है। विधेयक के पारित होते ही सदन में विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया, जोरदार हंगामा किया गया और बिल की प्रतियां फाड़ते हुए अपना विरोध भी जताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार योजनाबद्ध तरीके से महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं को खत्म कर रही है। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने इसे गांधी और कांग्रेस की विरासत मिटाने की कोशिश बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि चूंकि योजना की संरचना, उद्देश्य और दायरा बदला जा रहा है, इसलिए इसे नई योजना माना जाना चाहिए। I have spoken about this before. This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the center paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years, it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die. And that is going to be very, very harmful. अभी देर से चल रहा है, आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं,
और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना, ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। पॉल्यूशन वाले पे भी पॉल्यूशन चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि वीजी रामजी विधेयक क्या है। वैसे तो केंद्र सरकार का मकसद है कि इस नई योजना के जरिए विकसित भारत की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप ग्रामीण विकास का एक नया ढांचा तैयार करना है। वीजी रामजी विधेयक के तहत ऐसे ग्रामीण परिवारों जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कर सकते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार के वैधानिक गारंटी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार को केवल अस्थायी मजदूरी तक सीमित न रखकर टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा जाएगा। तो वहीं नए मॉडल के तहत ग्रामीण विकास को 4 प्रमुख प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें सबसे पहले जल सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, भूजल, जल निकायों के पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास और वनीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। दूसरी प्राथमिकता मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसके तहत ग्रामीण सड़कों, स्कूल भवनों, सार्वजनिक ढांचों, स्वच्छता सुविधाओं, नवीनकरणीय ऊर्जा और आवास निर्माण को मजबूत किया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता आजीविका से जुड़े कार्यों की है, जिसमें कृषि, पशुपालन, भंडारण, बाजार और कौशल विकास से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के जरिए ग्रामीण आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस रहेगा। वहीं चौथी प्राथमिकताएं मौसमी आपदा से जुड़े कार्यों की है, जिसके तहत बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आश्रय स्थल, तटबंध निर्माण और पुनर्वास जैसे कार्यों के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की आपदा तैयारी को मजबूत किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नाम को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। विपक्ष जी राम जी को भगवान राम से जोड़कर इसे धार्मिक राजनीति का हिस्सा बता रही है। वहीं सरकार ने स्पष्ट कर चुकी है कि ये गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का संक्षिप्त रूप है और इसका कोई धार्मिक संदर्भ नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार योजनाबद्ध तरीके से महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं को खत्म कर रही है। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने इसे गांधी और कांग्रेस की विरासत मिटाने की कोशिश बताया है। तो वहीं सरकार का कहना है कि योजना की संरचना, उद्देश्य और दायरा बदला जा रहा है, इसलिए इसे नई योजना माना जाना चाहिए। तो वहीं वीजी रामजी ग्रामीण रोजगार और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ राजनीतिक विवाद और चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अब सवाल ये है कि इसे जमीनी स्तर पर कितना सफलता मिलेगी, वो तो आने वाले समय में ही पता लग सकेगा। देखिए, जो विकसित भारत जी राम जी का नया विधेयक आया है, इसमें मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो धन का आवंटन है, जो कांग्रेस के रिजीम में केंद्र के द्वारा 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम में 65,000 दिया जा रहा था कोविड के दौर को छोड़कर, अब 1,51,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपए तो केंद्र दे रहा है, शेष राज्यों को दिया गया है। राज्यों को इसलिए दिया गया है कि राज्य अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर सके। इसके अतिरिक्त उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं काम करने की, जिसमें एक जल संसाधन का है, एक आजीविका निर्माण का है, एक अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ या उस ढंग की, उन चीजों से बचाव के लिए है, और फिर जो कंस्ट्रक्शंस होंगे उनको ऐसा नहीं कि लोकल स्तर पर तय नहीं होगा, लोकल स्तर पर ही तय होगा, पर उनके पास जिले और प्रदेश की पूरी जानकारी होगी ताकि वो अपने गांव की बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उनको अधिक युक्ति संगत बनाएगा और विकास के साथ बेहतर उसका कोऑर्डिनेशन या संयोजकत्व होगा। इसलिए जिस भी प्रकार का जो विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं। वैसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आदतन और फितरतन विदेश जाते हैं और फिर शरारतन वहां से भारत विरोधी वक्तव्य देते हैं, और अब तो यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिन लोगों से वो मिलने गए हैं उनकी संस्थाओं का जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन है। यहां पर पुनः यह सवाल उठता है कि भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
अब राहुल गांधी जी को वो दिखाई नहीं पड़ता तो उसके लिए कोई क्या करे। और वैसे तो कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया था, जब पूछा गया था कि संसद सत्र के दौरान वो जर्मनी क्यों चले गए, तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वहां गए हैं। पर दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पहले तो आश्चर्य है कि राहुल गांधी क्यों गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए, जिनका काम संगठन देखना है। पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस को मजबूत करने से ज्यादा भारत को कमजोर करने के लिए वो वहां प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आज स्थिति ये हो गई है कि ये सारे विपक्षी दल एक बड़ी योजना, खतरनाक षड्यंत्रकारी योजना के तहत काम कर रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद का ये बयान हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मदन मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा भगवान राम के बारे में बोलना हो, या बाबरी मस्जिद बनाने का विषय हो बंगाल में, या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा ये बोलना कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। ये एक बड़ी योजना है जो तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। ये 2022-23 से शुरू हुई और 2021 में दुनिया के विश्वविद्यालयों में हुआ था इरेडिकेशन ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। तो ये भारत को कमजोर करने के लिए किए जा रहे योजनाबद्ध प्रयासों का अंग है। विपक्ष के नेता उनको अब खुद तय करना है कि वो जनता को बताएं कि वो जानकर इस योजना के हिस्से हैं या अनजाने में इस योजना के मोहरे बने हुए हैं। देखिए, जो इंडी गठबंधन के दल हैं इनके साथ यही समस्या है। अब बताइए, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़े और दिल्ली में इंडी गठबंधन में साथ हैं। अब बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपने सवाल पूछा, लोकसभा में साथ साथ लड़े, विधानसभा में अलग हो गए और साथ लड़ते हुए भी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे जब गठबंधन में साथ थे। तो ये लोग क्या हैं कि मोदी विरोध की मानसिकता से इस कदर पीड़ित हैं कि उससे डर के मारे एक साथ आ जाते हैं, फिर जब नजदीक आते हैं तो फिर एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं। तो इन दलों के ऊपर मुझे वो पुराना हिंदी फिल्म का गीत याद आता है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है।